नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सीएम रघुवर दास ने मिशन संथाल के लिए लगातार तीसरे दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभा की। प्रदीप यादव के गढ़ में जाकर मुख्यमंत्री ने जेवीएम पर निशाना साधा और जेवीएम का सुपड़ा साफ करने की अपील की। वहीं जामताड़ा और पाकुड़ में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। संथाल में कमल खिलाने में जुटी सीएम रघुवर दास ने लगातार तीसरे दिन ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। देवघर के मार्गो मुंडा के अलावा प्रदीप यादव के गढ़ गोड्डा के पोड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र में भी महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भरी। इस दौरान सीएम ने इस लोकसभा चुनाव में जेवीएम का सुपड़ा साफ करने की अपील की। एक और नेता है, हम दो हमारे दो, श्रीमान बाबूलाल जी। कोडरमा की जनता उसको निपटा दिया। सुन लो एकदम 200%, क्योंकि नेता का चरित्र अब जनता समझ गई है। 2% पूरी रुझान भारतीय जनता पार्टी के श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता। इसका दुकान बंद, अब दूसरा दुकान यहां बंद करना। हम दो हमारे दो, खत्म हो जाएगा ना। गोड्डा में सीएम की 3 सभाएं थी, लेकिन पोड़ैया हाट के ठाकुर गंगटी में सभा खत्म करने के बाद जैसे ही वे मंच से उतरे, तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण सीएम ने एक कार्यकर्ता के घर में रुककर मौसम ठीक होने का इंतजार किया। ऐसे में गाय छांद की सभा को रद्द करनी पड़ी। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सोरेन परिवार पर भी निशाना साधा। 14 साल से खाली मुद्रा कमाने में लगा और 500 करोड़ का सीएनटी एसपी एक्ट का उल्लंघन कर पूरी जिम्मेदारी के साथ सारा रजिस्ट्री पेपर 500 करोड़ रुपए का सीएनटी एसपी एक्ट उल्लंघन कर गरीब आदिवासियों का जमीन छीनने का काम कोई किया तो ये सोरेन। सीएम के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता मिशन संथाल में जुटे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पाकुड़ में हेमलाल मुर्मू के लिए वोट मांगे और केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने की अपील की। अरे जनता का जनता उसकी, वो जनता का जनता उसकी, भारत का एतबार है। बाबू 5 साल में जो भी बोला सब वादा किया साकार है। उसको छलिए ना आप। मनोज तिवारी ने जामताड़ा के मिहिजाम में दुमका के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलने का दावा किया। साथ ही चुनाव के दौरान गाली देने वालों को वोट से जवाब देने की भी अपील की। जिया 10,000 साल, अरे जिया हो मिहिजाम के नौनिहाल। 19 मई के चल के कमल में बटन दबावा भैया, अपने सुनील सोरेन के भारी बहुमत से जितावाए भैया। सुनील के जिता के मनोजों के मान बढ़ाए भैया। संथाल में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत का सीधा मुकाबला जेवीएम के प्रदीप यादव से है। वहीं दुमका में जेएमएम के शिबू सोरेन की टक्कर बीजेपी के सुनील सोरेन से और राजमहल में बीजेपी के हेमलाल मुर्मू का सीधा मुकाबला मौजूदा सांसद विजय हांसदा से है। देवघर से मनीष, गोड्डा से अजीत, पाकुड़ से कुंदन और जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। चुनावी सरगर्मी के बीच बयान और पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान को फिर आड़े हाथ लिया जिसमें 2007 में गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर दिए गए बयान को उन्होंने सही ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वे एक गरीब को प्रधानमंत्री के रूप में हजम नहीं कर पा रहे हैं।
गरीबों के प्रति कांग्रेस की ये मानसिकता है। बयान न सिर्फ पूरे देश और देश के हर एक नागरिक का अपमान है, बल्कि गरीबों और जो गरीबी परिवेश में पलते बढ़ते हैं उनके मुंह पर एक तमाचा है। इससे ज्यादा घटिया गरीबों का मजाक उड़ाने वाला कोई दूसरा बयान नहीं हो सकता। दरअसल कांग्रेस में वंशवाद का जहर इतना फैला हुआ है कि इनके लिए कोई गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो वो नीच व्यक्ति हो जाता है। दुमका के जेएमएम प्रत्याशी शिबू सोरेन ने जामताड़ा के चंद्रढीपा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने छोटे से संबोधन में उन्होंने मतदाताओं को जहां वोट डालने का सुझाव दिया, लेकिन दुमका से जेएमएम के प्रत्याशी रहने के बावजूद उन्होंने खुद के लिए वोट नहीं मांगे। सभा को हाजी हुसैन अंसारी, मथुरा महतो और विधायक इरफान अंसारी ने भी संबोधित किया। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बीजेपी की सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। पाकुड़ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन वो देश की जनता को भ्रम में रखने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में विदेशी फंड का इस्तेमाल हुआ है। पार्टी विशेष को विदेशों से आर्थिक मदद दी गई है। इस बात को लेकर राजनीतिक दल के द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत किए जाने के बाद राज्य पुलिस के आईजी सह चुनाव के नोडल पदाधिकारी आशीष बत्रा ने संबंधित जिला के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को लेकर पत्र लिखा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ये कंप्लेन किया गया है और इस कंप्लेन के आधार पे जहां पर जिन जगह का ये उल्लेख किया गया था तो संबंधित ज़िले के पुलिस अधीक्षकों को उसके बारे में जांच करके रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया है और जैसे उस पर जानकारी प्राप्त होगी तब उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। रोड शो आपको रोकना पड़ा, अपना तय कार्यक्रम बदलना पड़ा क्या? रोड से तो मैं नहीं रोका, तय कार्यक्रम पूरा किया। भगत विवेकानंद जी के घर पर मैं बाद में पुष्प चढ़ाने जाने वाला था, पुलिस वहां की जगह मुझे बाहर लेकर निकल गई। क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि वहां पर नरेंद्र मोदी की एक लहर है या फिर बीजेपी प्रचंड रूप से आ रही है, इसलिए इस तरह का रिएक्शन हो रहा है? अमित शाह जी जी बिल्कुल, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत बड़ी लहर है। मोदी जी को सब लोग चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और ममता दीदी सीएम जी के गुंडों को खुला छोड़कर सरेआम रेगिंग कर रही है। छठे चरण तक की सभी तस्वीरों को कंपाइल कर आपको दिखाना चाहिए बंगाल जी। ममता बनर्जी ने कल ही कहा था कि इंच इंच का बदला लूंगी मैं, क्या ये उसी इंच इंच के बदले के रूप में इसको देखना चाहिए? क्योंकि कल ही उन्होंने ये बात बोली। वो जाने, मगर उन्होंने कहा जरूर था कि इंच इंच का बदला लूंगी। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर? निश्चित रूप से 60 से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक साल के अंदर मारे गए हैं। कैसे लोकतंत्र पनप सकता है? अमित शाह जी, आप अपने कैडर को क्या से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि खबरें वहां से बहुत सारी आ रही है, आगजनी भी हुई है, कुछ कार्यकर्ताओं को मारा भी गया है आपके। देखिए, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखिए। हमारा पूरा ध्यान बंगाल की जनता को मतदान करने के लिए व्यवस्था बनाना और उनकी मदद करने में होना चाहिए। परिवर्तन होने वाला है, ममता दी जाने वाली है, इनके दिन अब समाप्त हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क पर बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शाह बीजेपी न्यूज 18 पर बात अपनी रख रहे थे। दरअसल रोड शो के दौरान आगजनी हुई है, हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है और उस बवाल के बीच जो अमित शाह बता रहे हैं कि रोड शो रोका नहीं उन्होंने अपना, लेकिन जरूर इस बीच जो पुलिस है उन्हें वहां से निकाल कर ले गई जब आगजनी होने लगी, जब हंगामा होने लगा। और उसी पर अमित शाह आरोप लगाते हुए कि दरअसल ये सब कुछ टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं ममता बनर्जी के इशारे पर।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। साइंस में 57% और कॉमर्स में 70.44% छात्र छात्रा पास हुए। साइंस और कॉमर्स दोनों में ही लड़कियों ने बाजी मारी है। इंटर साइंस में सबसे बेहतर रिजल्ट पलामू का रहा, जहां के 72.37% छात्र छात्रा सफल हुए, जबकि कॉमर्स में सिमडेगा का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। कॉमर्स में सिमडेगा के 89.31% परीक्षार्थी पास हुए। होने के बाद एक दिन तक हम लोगों ने अपने रिजल्ट का अच्छी तरह से समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद आज हम रिजल्ट दे रहे हैं। पिछले वर्ष हमारे परीक्षाफल जो उत्तीर्ण हुआ था, उस उत्तीर्णता का प्रतिशत था 48.34 इंटर साइंस में। इस बार इस रिजल्ट का परसेंटेज है 57%, मतलब लगभग 9% की बढ़ोतरी है साइंस में। इंटर साइंस में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 93,298, जिनमें से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या है 20,447, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 30,874 और तृतीय श्रेणी में मात्र 1,841 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 53,186। कॉमर्स की क्या स्थिति है सर? कॉमर्स में पिछले बार रिजल्ट का परसेंटेज था 67.49, इस बार रिजल्ट का परसेंटेज है 70.44, 3% का इंक्रीमेंट है। रांची में गो एयर की फ्लाइट 373 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। नॉब व्हीकल में खराबी होने के कारण बेंगलुरु से आने वाली इस फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कराया जा सका। विमान में खराबी को देखते हुए गो एयर की उड़ान को रांची डाइवर्ट किया गया, जहां उसकी सेफ लैंडिंग कराई गई। विमान के उतरने के बाद 177 यात्रियों ने जहां राहत की सांस ली। इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। नमस्कार।